मेरे पिता के मौत के बाद मेरी माँ ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने मुझे अच्छे से हॉस्टल में भेजा, लेकिन पढ़ाई खत्म करके जब मैं वापस आई तो मैंने अपने घर एक अनजान शख्स को देखा। मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। मेरी माँ ने उनसे मिलवाया और बताया कि यह आयुष अंकल है, यह हमारे साथ ही रहते हैं। आयुष अंकल बहुत ही प्यारे लगे, क्योंकि पहली मुलाकात में ही उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया था। मेरा पूरा ख्याल भी रखा। वह सुबह सुबह उठकर मेरे लिए नाश्ता भी बनाए और वह नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आए, जहां उन्होंने मुझे बताया कि मेरी माँ ने उन्हें बताया है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, और आज से आयुष अंकल मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसके बाद मैंने भी आयुष अंकल की बहुत तारीफ की कि आप बहुत अच्छे हैं। तभी कमरे में माँ आई और बोली कि तुम अभी आयुष को अच्छे से नहीं जानते। यह तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन जब यह गुस्सा हो जाते हैं तब उनके गुस्से के सामने कोई नहीं टिक पाता है। तो मैंने बोला कि आयुष अंकल, यह बातें सुनकर तो मुझे आपसे डर लग रहा है। लेकिन आयुष अंकल ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। लेकिन यह सुनते ही मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया और मैंने बोल दिया कि बेटी तो मैं सिर्फ अपने पापा की हूँ और उनके अलावा कोई भी मुझे बेटी नहीं बोल सकता। इसके बाद यह सुनकर आयुष अंकल का चेहरा उदास हो गया। एक रात को मैं अपने कमरे में सोई थी, तभी अचानक से कोई मेरे कमरे में आता है और वह मेरी अलमारी खोलकर मेरे सारे कपड़ों को काट देता है, और मैंने जो पहना हुआ था उस कपड़े को भी वह काटने लगता है। तभी मेरी नींद खुल जाती है और मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ। उसके हाथ में कैंची था और वह कैंची से मेरे ऊपर हमला करने लगता है। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, मैं उसका चेहरा देख नहीं पाई। इसके बाद मैंने जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मम्मी को बुला लिया। मेरी मम्मी जैसे ही कमरे में आई, उससे पहले ही वह चोर भाग चुका था। मैं काफ़ी घबरा गई थी। मैंने सारी बातें अपनी मम्मी को बता दी कि कोई चोर आया था, जिसने देखो मेरे सारे कपड़े काट दिए और उसने कैंची से मेरे ऊपर भी हमला किया था। मेरी मम्मी को समझ नहीं आया कि आखिर वह इंसान कौन हो सकता है। तभी उस कमरे में आयुष अंकल भी आते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तो मम्मा उन्हें सारी बातें बता देती है। अब मेरे पास मेरी पसंद के एक भी कपड़े नहीं थे, क्योंकि उस चोर ने मेरे सारे कपड़े काट दिए थे। मेरे छोटे छोटे ड्रेस उसने काट दिए हुए थे, जिसके बाद मुझे मम्मी की बात माननी पड़ी और मैं बाजार से सलवार कमीज लेकर आई और मैंने छोटे कपड़े पहनना छोड़ दिया। लेकिन एक रात जो मैंने देखा, उसके बाद तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्योंकि रात हो गई थी, मैं अचानक अपनी मम्मी के कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि उस कमरे में मेरी मम्मी के साथ आयुष अंकल भी है। दोनों एक साथ एक ही बिस्तर में थे और एक दूसरे के साथ गलत काम कर रहे थे। यह देखकर मैं जोर से चिल्लाई और उस कमरे से रोती हुई मैं अपने कमरे में आ गई, जहां मेरे पीछे मेरी मम्मी भी आती है और मुझे समझाने की कोशिश करती है। आज मम्मा ने मुझे बताया कि आयुष अंकल मेरे पिता है। मेरी मम्मा ने आयुष अंकल से शादी कर ली है और अब तक मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा भी आयुष अंकल उठा रहे था। लेकिन मैंने माँ को साफ साफ बोल दिया कि मैं अपने पिता का अधिकार किसी और को नहीं दे सकती। मैं कभी भी आयुष अंकल को अपना पिता नहीं मानूंगी। मैं कभी भी आयुष अंकल को पिता नहीं बोलूंगी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और मेरी नाराजगी मेरी माँ के लिए बढ़ती ही जाती है, क्योंकि जब भी मैं अपनी माँ को आयुष अंकल के साथ देखते थी, मेरा गुस्सा और चढ़ जाता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ किसी को भी मेरे पापा का अधिकार दे, और मैं भी अपने पापा की जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इस बात का इतना बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। एक दिन जब मैं कॉलेज जा रही थी, तब किसी ने अचानक मेरा मुंह बंद किया और मुझे बेहोश कर दिया और मेरा किडनैप कर लिया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक गोडाउन जैसे कमरे में कैद थी।
मुझे रसिया से बांध दिया गया था और थोड़ी देर बाद मुझे समझ में भी आ गया कि आखिर किसने मुझे कैद किया है। वह कोई और नहीं बल्कि आयुष अंकल थे। क्योंकि अब आयुष अंकल का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था। उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था, जहां आयुष अंकल मेरे करीब आते हैं और बोलते हैं कि बहुत नाटक हो गया तुम्हारा, तुम मुझे पिता मानने से इनकार कर रही हो, ऐसा अब नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे अपना पिता बोलना ही होगा। और आज मैं तुमसे यह बुलवा कर ही रहूंगा। लेकिन मैंने भी साफ साफ बोल दिया कि मरते दम तक मैं आपको पिता नहीं बोलूंगी। और जो आज आपने किया है, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद आयुष अंकल को काफी गुस्सा आ जाता है और वह मुझे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगते हैं, जिसके बाद उन्होंने एक रोड उठाया और जोर से मेरे सर पर मार दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ मेरी गुमसुदगी से मेरी माँ काफी परेशान हो गई थी। माँ की भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी जो थी, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह हर जगह मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन मेरी कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। मेरे सारे दोस्तों के पास माँ ने पता कर लिया, लेकिन मेरी कोई खोज खबर नहीं मिली। आयुष अंकल ने माँ को यकीन दिला दिया था कि मैं गुस्से में घर छोड़कर चली गई हूँ। मेरी माँ मेरे लिए बहुत रोती थी। एक दिन मेरी माँ आयुष अंकल के अलमारी में कपड़े समेट रही थी, तभी उन्हें उनकी अलमारी में एक कैंची मिला। वह कैंची देखते ही माँ को आयुष अंकल के ऊपर शक होने लगा, क्योंकि मेरे ऊपर एक दिन कैंची से हमला हुआ था और मेरे सारे कपड़े काटे गए थे। माँ को शक हुआ कि कहीं वह इंसान आयुष अंकल ही तो नहीं थे, जिसके बाद माँ ने आयुष अंकल का पीछा करना शुरू कर दिया। आयुष अंकल का बर्ताव भी काफी अजीब हो गया था, जिसके बाद माँ का शक आयुष अंकल के ऊपर और भी गहरा होता गया। एक दिन फिर आयुष अंकल मुझसे मिलने आए और फिर से मुझे धमकी देने लगे कि आज मुझे उन्हें पापा बोलना ही होगा। लेकिन मैं पहले की तरह उन्हें मना करती गई और बोल दिया कि मैं आपको कभी भी पाप नहीं बोलूंगी, जिसके बाद आयुष अंकल को काफी गुस्सा आ गया और वह मेरे करीब आए। और इस बार उनकी नीयत में खोट नजर आ रहा था। वह मेरे करीब आकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने मेरा दुपट्टा फेंक दिया और मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश करने लगे। तभी वहां मेरी माँ आ जाती है और वह रोड उठाकर आयुष अंकल के ऊपर वार कर देती है, जिससे आयुष अंकल वहीं नीचे गिर जाते हैं। माँ ने बोल दिया होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरी बेटी के साथ गलत कर सकते हो? वह मेरी बेटी है। लेकिन आयुष अंकल अपनी सफाई देने लगे कि यह सब कुछ तो हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारी बेटी मुझे पापा नहीं बोलेगी, तब तक हम अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन इस बार माँ काफी गुस्से में थी और उन्होंने आयुष अंकल को पुलिस के हवाले कर दिया और उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। क्या मैंने और मेरी माँ ने बिल्कुल सही किया?